इसे मौत की सीढ़ियां भी कहा जाता है। दरअसल दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और सीढ़ियों के जरिए वो पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ की सीढ़ियाँ खड़ी चढ़ाई जैसी हैं और इसीलिए इन्हें डेथ स्टेयर्स भी कहा जाता है। बता दें कि कई जगहों पर तो सीढ़ियाँ खत्म भी हो जाती हैं और ऐसे में आपको कुछ इस तरह हवा में पत्थर पर पैर रखकर आगे जाना होगा, जहाँ से अगर कोई गिर गया तो उनकी लाश तक नसीब नहीं होगी। इन सीढ़ियों पर बारिश के पानी की काई हमेशा जमी रहती है। हालांकि ऊपर जाकर व्यू बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना एक तरह की मूर्खता ही है। दोस्तों वैसे ये तो कुछ भी नहीं था, आइए आपको दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाइयों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, ड्रैकन्सबर्ग ट्रैवर्स। दक्षिण अफ्रीका में स्थित ये पर्वत वहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत की जमीन कुछ ऐसी है कि इस पर चढ़ाई नहीं जा सकता और इसीलिए अफ्रीकन सरकार ने वहाँ कुछ लोहे की जंग लगी चैन को बांध दिया है, जिनकी मदद से पर्वतारोही चढ़ाई करते देखे जा सकते हैं। बता दें कि सिर्फ मेंटली और फिजिकली ताकतवर पर्वतारोही ही इस पर चढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्वत की चढ़ाई करना किसी कमजोर दिल वाले का खेल नहीं। नंबर 2, ककूम कैनोपी वॉक। दोस्तों ककूम कैनोपी वॉक पर चलना बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि जब आप इस पर चलोगे तो ऐसा लगेगा कि मानो ये अभी टूटकर ही गिर जाएगा। हालांकि कैनोपी वॉक को काफी सुरक्षित माना जाता है। यहाँ बच्चे भी यात्रा करते देखे जा सकते हैं। अच्छों की चीखें वैसे इस पर चलते हुए निकल जाती हैं। जमीन से 300 मीटर ऊपर ये ब्रिज मौजूद है और पश्चिमी अफ्रीका के घाना में मौजूद इस पुल को दूर दूर से टूरिस्ट देखने आते हैं और झूलते हुए ब्रिज से प्रकृति का मजा लेने का उनका एक अलग ही मजा है। नंबर 7, एल कैमिनिटो डेल रे। स्पेन में मौजूद इस मार्ग की शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी। इस मार्ग के आखिर में जो 2 झरने लगे हैं, वहां पर बिजली निर्माण श्रमियों को रास्ता देने के लिए इस मार्ग को बनाया गया था। 21वीं सदी की शुरुआत तक ये मार्ग बड़ी ही जर्जर हालत में हो गया था और इसीलिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। लेकिन मुश्किल और जान की बाजी लगाने वाले सैलानियों को किंग्स लिटिल पार्क का ये रास्ता अच्छा लगा और वो नियंत्रण यहाँ पर चढ़ाई करने लग गए। साल 2000 के आसपास यहाँ कई इंसानों की गिरकर मौतें भी हुई और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल मार्ग घोषित कर दिया गया और सरकार ने इस रास्ते से किसी को भी जाना बैन कर दिया। लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर आते हैं। कई जगहों पर तो यहाँ कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं है और पुराना होने के कारण ये कहीं से टूटकर भी गिर जाता है। अब अगले नंबर पर है माउंट हुशान। अगर आप चीन के माउंट हुशान के मार्ग को देखोगे तो आपका कलेजा भी बाकियों की तरह मुंह को आ जाएगा। इस रास्ते पर छोटी सी गलती भी आपकी जान लेने के लिए काफी है और इसीलिए इसे मौत का रास्ता कहा जाता है। लोगों ने दरअसल इस पहाड़ पर लकड़ियों से एक रास्ता बनाया है और बहुत मजबूत दिल वाला ही इस पर चलने की हिम्मत कर सकता है। 7000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई वाले इस पर्वत पर कभी साधु अपना ध्यान लगाते थे और इसीलिए वहाँ कई मंदिर भी बनाए गए। कई टूरिस्ट भी अब वहाँ आने लग गए थे। सबसे खतरनाक बात यह कि ये पतला सा रास्ता भी कई जगहों पर गायब हो जाता है और लोगों को चट्टानों में पैर फंसा कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। अगले नंबर पर है एआई पेट्री ब्रिज। बहुत से खतरनाक ब्रिजेस को आपने देखा होगा, जिन पर लोग चलकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाते हैं। बहुत से लोगों को ऊंचाई से डर भी लगता है। अब जिन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता, उनके पैर भी दोस्तों इस ब्रिज पर कांप उठेंगे। यूक्रेन के इस खतरनाक ब्रिज को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाया गया था। ब्रिज पर चलते हुए इसमें आपको इतना डर नहीं लगेगा जितना आपको नीचे देखकर लगेगा। 4000 मीटर से ज्यादा गहरी खाई में अगर कोई गिर गया तो उसका बचना नामुमकिन है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो।